आपने कभी नहीं सुना होगा कि आखिर एक भिखारी की शादी राजकुमारी से हुई तो पूरे साम्राज्य के लोग उस विवाह यानी कि उस राजकुमारी और भिखारी के साथ शादी को देखकर विरोध कर रहा था। लेकिन जब सच्चाई सामने आया मेरे दोस्त, तो हर किसी की आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं समझ आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त। लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और वीडियो पसंद आए तो ऑल नोटिफिकेशन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहते हैं मेरे दोस्त कि बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज था और राज की गलियों में एक अनाथ व्यक्ति रहा करता था। लोग उसे भिखारी कहते थे। उसका फटे चिटे कपड़े को देखकर जज करते थे कि ये भिखारी एक राजकुमारी से शादी करेगा। वो दिन भर भीख मांगा करता था, लेकिन कभी किसी से झूठ, कभी किसी से छल नहीं करता था, न ही किसी का हक छीनता था और न ही किसी से बेइज्जत करता था। अगर उसके पास 2 रोटियां भी अगर भीख की तरह मिल जाता तो वो खुशी खुशी उस रोटी को खाते और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक बार क्या हुआ मेरे दोस्त कि जब राजकुमारी महल से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए आया तो उसने देखा कि वही भिखारी, उस भिखारी का नाम था अर्जुन, अपने ही आखिरी भीख में मांगी हुई 2 रोटी, एक रोटी खुद खाया और एक भूखे व्यक्ति को वो आखिरी रोटी खिला दिया। वो खुद भूखा रह गया, लेकिन बच्चे के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने घोषणा किया कि राजकुमारी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे दयालु हो, ईमानदार हो, स्वार्थ हो, ना किसी के छल कपट हो, नहीं धन दौलत बंगला पैसा गाड़ी ये सब पर उसका कोई लोभ ना हो, ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहता था। लेकिन राजकुमार अपने महंगे वस्त्र और सोने चांदी के उपहार लेकर महल पहुंच गए, पर अर्जुन भी वहां पहुंचा। उसे देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे कि अरे भिखारी, तुम भिखारी हो और राजकुमारी से विवाह करने का सपना देख रहे हो। ये सुनते ही वो भिखारी अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, पर राजा ने सभी की परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके उन्होंने रास्ते में खड़े हो गए और उसकी परीक्षा लेने लगे और भोजन और पानी मांगा साधु के वेश में बनकर। राजकुमारों ने कहा कि पहले प्रतियोगिता जीत ले, फिर दान करेंगे, और आगे बढ़ गए। लेकिन अर्जुन रुका। उस भिखारी का नाम था अर्जुन। वो भिखारी ने रुका और अपनी झोली में रखी आखिरी रोटी और पानी उसको उस साधु को दे दिया। उसको तो परीक्षा ले रहा था कि क्या इसके पास ईमानदारी है, दया है। अब उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सोचने वाली ये बात है मेरे दोस्त कि साधु मुस्कुराए और अपनी असली रूप में राजा बन गए। राजा ने ऊंची आवाज से कहा कि आज मैंने जान लिया कि इस दुनिया में सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि दया और ईमानदारी है। ये सुनते ही युवक मेरी बेटी के योग है। उस राजा ने कहने लगे कि पूरा दरबार शतबद्ध रह गया, यानी कि शांत हो गया। लोग उसे भिखारी कहकर अपमानित कर रहे थे, बेईमानी करते थे कि इस भिखारी क्या ही कर लेंगे। पर उस भिखारी का इतना सच्चा दिल था मेरे दोस्त कि वहीं अब उसके सामने सम्मान करते हैं और सिर झुकाते हैं। राजकुमारी खुशी खुशी अर्जुन के पास आई और बोली कि मैं महल की दौलत नहीं, तुम्हारे अच्छे संस्कारों की स्वार्थी बनना चाहती हूँ। मेरे पास छल कपट
धन दौलत पैसा कौड़ी को मैं नहीं चाहते। कुछ ही दिनों में बाद पूरे राज्य में दोनों का विवाह पूरी धूमधाम से हुआ। और अर्जुन ने यानी कि उस भिखारी ने राजा बनने के बाद सबसे पहले गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा, रहने का व्यवस्था करवाया। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उस भिखारी को राजकुमारी से शादी होने के बाद मानो कि वो गरीब होते हुए भी उसके पास धन दौलत पैसा कौड़ी मानो कि सब कुछ था। लोग कहते थे कि जिसने भूखे और गरीबी देखी हो, दूसरों का दर्द देखा हो या समझा हो, वो इंसान कैसे भूखा रह सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है मेरे दोस्त, इंसान की असली पहचान उसके फटे चीटे कपड़ों से नहीं बल्कि उसके धन दौलत चरित्र से होता है और कर्मों से होती है मेरे दोस्त। अच्छा चरित्र एक दिन के सम्मान दिलाता है जो दुनिया को सबसे बड़ी दौलत भी नहीं दे सकता है, नहीं खरीद सकता है। इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला मेरे दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।